आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं प्रश्नावली 3 ऊंचाई एवं दूरी भारतीय वन क्लास 10 बिहार बोर्ड का बुक है। दासगुप्ता प्रसाद ठाकुर के द्वारा लिखा गया। इसी का मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा आज की इस वीडियो में बहुत ही विशेष तरीके से मैं आपको सोल्यूशन कराऊंगा। तो देखिए 4 का पहला कह रहा है कि एक वायुयान 36 तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है, तो वायुयान की ऊंचाई कितनी होगी। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। मैं आपको पिछले वीडियो में अवनमन कोण, उन्नयन कोण, कितने डिग्री का कोण बनाता है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक का वीडियो बना दिया हूं। अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल मैं 4 का पहला क्वेश्चन बनाता हूं। 4 का पहला कह रहा है कि एक वायुयान है, तो चलिए फिगर बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, 4 का पहला यहाँ पर, ये 4 का कितना है, पहला है। 4 का पहला का हम यहाँ पर सोल्यूशन करते हैं। तो कह रहा है कि एक वायुयान है, तो सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें हमेशा समकोण त्रिभुज बनता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनेगा। कह कितना रहा है कि इसमें 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का, तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, 30 डिग्री। ठीक है, क्या करेंगे, 36 तल के साथ, 36 निचले वाला को बोलते हैं। ठीक है, 36 तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो 30 डिग्री यहां पर लिख दीजिए। तो यहां पर हमको जो है कह रहा है कि वायुयान की ऊंचाई कितनी होगी। तो वायुयान की ऊंचाई का मतलब हो जाएगा, तो यहां पर सबसे पहले हम नाम दे देते हैं। तो ये हो जाएगा ए, क्लियर, ये हो जाएगा बी आपका, और ये हो जाएगा सी। तो ये वायुयान हो गया, मतलब इसको हम एच निकालेंगे, मतलब ऊंचाई के लिए हम एच मानते हैं। ठीक है, ऊंचाई के लिए क्या मानते हैं, एच मानते हैं। तो एच यहां पर हम रख देंगे, मतलब इसका मान हमको निकालना है। ठीक है, और ये उड़ते हुए कितना मीटर जाता है, तो 184 मीटर जाता है। कितना मीटर जाता है, तो 184 मीटर जाता है, मतलब ये हो गया आपका 184 मीटर। कितना हो गया, 184 मीटर। तो देखिए हमें इसको निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अगर आपको एग्जाम में आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, तो आप लिखिएगा नीचे हॉल दे करके फिगर बना दीजिएगा। उसके बाद आप लिखिए, फिगर बना करके हॉल लिख करके फिगर बना दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा माना कि, क्या लिखिएगा, माना कि सी बिंदु पर, माना कि सी बिंदु पर, सी बिंदु पर 30 डिग्री का 30 डिग्री का 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, क्या लिखेंगे, कोण बनाते हुए, कोण बनाते हुए वायुयान, कोण बनाते हुए वायुयान, ठीक है, वायुयान उड़ता हुआ उड़ता हुआ वायुयान उड़ता हुआ ए बिंदु पर पहुंचता है। तो उड़ता हुआ ए बिंदु पर पहुंचता है, क्या करता है, ए बिंदु पर, ए बिंदु पर, ए बिंदु पर पहुंचता है। क्या करता है, पहुंचता है। यहां पर लिख देंगे पहुंचता है, इतना आपको लिखना पड़ेगा, पहुंचता है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे इसीलिए, यहां पर लिखेंगे इसीलिए ए बी बराबर हम क्या मान लेंगे, एच मान लेंगे। ठीक है, ए बी बराबर एच, या कोष्ठ में लिख दीजिए माना कि। ठीक है, ए बी बराबर एच, मतलब हम कैसे किए, मान लिए, माना कि। क्लियर, इतना तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर बन क्या रहा है, तो हम इसको ऐसे एच माने, ऊंचाई के लिए अगर निकालना हो, किसी चीज का ऊंचाई निकालना हो तो हम उसे एच मान लेंगे। ठीक है, और किसी चीज का दूरी निकालना हो तो वहां पर हम एक्स के रूप में मानते हैं। लेकिन अगर आपको कहा जाए तो ये क्या होता है, तो अगर आपको कहा जाए कि ये समकोण त्रिभुज है, इसमें अगर आपको ये मान दिया हुआ तो इसको हम पी कहते हैं, इसको एच कहते हैं। पी बटा एच किसका मान होता है, तो साइन थीटा का। इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, साइन थीटा का मान लगाएंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या करेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में साइन 30 डिग्री, क्या करेंगे, साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ए बी बटे बी सी। क्या हो जाएगा, ए बी बटे बी सी। क्या हो जाएगा, ए बी बटे बी सी। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है,
अगर आपको याद होगा तो मैं आपको बता दूं 37 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर ए बी की जगह क्या माने हुए हैं, ए बी की जगह एच माने हुए हैं। आप चाहे तो ए बी भी लिख सकते हैं, एच बटे बी सी। बी सी की जगह क्या है, तो देखिए बी सी की जगह कुछ सॉरी ए बी बटे ए सी होता है, मिस्टेक हो गया यहाँ पर, आपको ए सी लिखना चाहिए, ठीक है ना, ए सी होता है एच का मान। तो ए सी की जगह कितना है, ए सी की जगह है 184, तो यहाँ पर लिखेंगे 184। अब देखिए अगर आपको काटना हो तो आप नीचे से नीचे ही काट सकते हैं, नीचे वाला से कट जाता है, बराबर के ऊपर वाला से कट जाता है। 2 से 184 कितने मरतबे कटेगा, 92 मरतबे, यानी कि एच का मान यानी ए बी का मान कितना हो जाएगा, एच यानी ए बी का मान हो जाएगा आपका, एच को हम ए बी माने हुए 92 मीटर। कितना हो जाएगा, 92 मीटर। यह आपका आंसर हो गया। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इसे हम छोटा कर देते हैं, आप जाकर या मतलब आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन को बनाया गया हुआ है, ठीक है। देखिए बहुत इजी तरीके से सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि माना कि सी बिंदु पर 30 डिग्री का कोण बनाते हुए वायुयान उड़ता हुआ ए बिंदु पर पहुंचता है, और इसीलिए हम ए बी बराबर एच मान लिए, या आप नहीं भी मानेंगे तो भी चल जाएगा। त्रिभुज एबीसी में 37 डिग्री बराबर ए बी बटे ए सी 1/2, ए बी का मान हो गया एच और ए सी का मान कितना है 184 है। 184 नीचे से नीचे को काट देंगे, आप डायरेक्ट काट सकते हैं 92, और एच को 1 से गुना करेंगे तो एच यानी ए बी बराबर 92 मीटर, इसका आंसर हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। क्या कर रहा है, एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है, यदि डोरी एक सरल रेखा में हो एवं भूतल के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाता है कि साइन थीटा बराबर 8/15 है, तो भूतल से पतंग की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन है, आप पढ़ लिए होंगे, आपके पास बुक भी होगा। चलिए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं और यहाँ पर आपको बताते हैं। तो हम यहाँ पर बताएंगे 4 का दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको बताएंगे। तो देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है कि एक पतंग की डोरी कितना है 100 मीटर लंबी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर फिगर एक बना लेंगे। तो 100 मीटर लंबी है तो फिगर बना लेंगे, ठीक है। समकोण त्रिभुज का पहले हम फिगर बना लेंगे, ठीक है। समकोण त्रिभुज हो गया, यहाँ पर हम नाम दे देंगे। यहाँ पर हमारा हो गया ए, क्लियर, ये हो गया आपका बी और ये आपका हो गया सी, ठीक है। तो कह रहा लंबी है तो लंबी वाला ये हो जाता है डोरी। देखिए पतंग की डोरी जो होता है वो लंबी होता है, ठीक है। तो हो गया पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है, क्लियर। तो कह रहा है और साइन 100 मीटर लंबी है, डोरी एक सरल रेखा में है एवं भूतल के साथ थीटा कोण इस प्रकार बना रहा है कि साइन थीटा बराबर 8/15 है, तो भूतल से पतंग की ऊंचाई ज्ञात करना। तो देखिए इसमें भी आपको जो ज्ञात करना है वो ए बी ज्ञात करना, मतलब ये ए बी को ज्ञात करना। आप एच मान भी सकते हैं या फिर आप ए बी के ए बी ही रहने दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसको हल करके यहाँ पर हल करना है, फिगर बनाना है, लिख देना है। तो लिखना क्या होगा, माना कि यहाँ पर लिखना पड़ेगा, माना कि नहीं लिखिएगा तो नंबर आपका कुछ कट जाएगा, इसलिए आपको ये लिखना पड़ेगा। माना कि पतंग जो है, माना कि पतंग सी बिंदु, माना कि पतंग जो है सी बिंदु, ठीक है, सी बिंदु पर क्या कर रहा है, यहाँ पर थीटा बना रहा था, आप यहाँ पर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। सी बिंदु पर थीटा का कोण क्या कर रहा है, थीटा का कोण बनाते हुए, थीटा का कोण बनाते हुए कहाँ जा रहा है, थीटा कोण बनाते हुए ए बिंदु पर ए बिंदु पर क्या कर रहा है, उड़ रही है। क्या कर रही है, उड़ रही है, ठीक है, उड़ रही है। तो पतंग की, तो यहाँ पर लिखेंगे पतंग की डोरी की लंबाई तथा लिखेंगे तथा डोरी की लंबाई, आप साइड लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, तथा डोरी की लंबाई, आप लिखना चाहे तो पतंग की डोरी भी लिख सकते हैं, तथा डोरी की लंबाई, ठीक है, तथा डोरी की लंबाई बराबर हम क्या रखे हुए हैं, ए सी रखे, डोरी की लंबाई कोष्ठ में दे दीजिए, ए सी बराबर कितना है 100 मीटर है। देखिए जो क्वेश्चन में दिया रहेगा ना उसी को आपको मान करके लिख देना, ये लिख दीजिएगा ना तो क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाता है, और इस तरह से आपको नंबर जो अगर 5 नंबर में पूछता है तो 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब हो गया, तो चलेंगे समकोण त्रिभुज में। देखिए त्रिभुज है तो यहाँ पर हम चलेंगे समकोण त्रिभुज में। यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसकी जरूरी नहीं है। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे समकोण
त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, क्या में, ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। देखिए समकोण त्रिभुज ABC में क्या कर रहा है, h/100, h/100 किसका मान होता है, मतलब ये P होता है एक तरह से, AB का मान हम निकाला P/H, P/H किसका मान होता है, साइन का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AB, क्या हो जाएगा, AB बटे क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा का मान पहले से कितना दिया हुआ है, तो साइन थीटा का मान आपको क्वेश्चन में अगर आपको मालूम होगा तो साइन थीटा का मान पहले से 8/15 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे साइन थीटा की जगह हम 8/15 लिखेंगे, 8/15 बराबर AB का मान कितना है, तो AB का मान यानी H है, तो आप यहाँ पर H भी लिख सकते हैं, चाहे तो H लिखिए आना तो AB भी लिख सकते हैं, AB मतलब H, और AC का मान कितना है 100। अब देखिए काटना है तो आप यहीं से डायरेक्ट काट सकते हैं, लेकिन नहीं काटना है तो छोड़ दीजिए। देखिए हम काटने के लिए बता दें, 5 तिहाई 15 और 5 से 20 मरतबे कट जाएगा, 20 को हम 8 से गुना करेंगे तो कितना मरतबे हो जाएगा, 20 8 160। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 3H बराबर 20 8 160, कितना हो जाएगा, 20 8 160, H बराबर कितना हो जाएगा, 1 से 60 भागे में 3, इसको आप काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 5 15 दशमलव में जाएगा, 3 5 15 1 0 3 तिहाई 9.3 मीटर, यही आपका आंसर है। तो देखिए मैं आपको इस वीडियो में जो है 4 का पहला 4 का दूसरा बता दिया हूं, अगर आप समझ गए हैं तो ठीक है, नहीं समझे हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक देख सकते हैं और एक बार रिपीट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा, देखिए यहाँ से लिखना 4 का दूसरा, माना कि पतंग C बिंदु पर थीटा का कोण बनाते हुए A बिंदु पर उड़ रही है तथा डोरी की लंबाई AC बराबर 100 मीटर है। समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर AB बटे AC, साइन थीटा का मान 8/15 था, AB का मान H था, आप AB भी रख सकते थे, H/100, 5 तिहाई 15, 5 से 20 मरतबे कटेगा 20, 20 को 8 से गुना करेंगे तो 160, H को 3 से गुना करेंगे 3H, H बराबर 160/3 काटेंगे तो 53.3 मीटर आंसर हो जाएगा। तो अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, 5वें नंबर के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे सॉल्यूशन कराएंगे। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।